नमस्ते एवरीवन। आत्मदर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं जो बोलने आई हूँ वो है नंबर्स के बारे में, मतलब एंजल नंबर्स के बारे में। देखिए, नंबर्स बहुत तरीके का होता है, जैसे कि रिपीटेटिव नंबर हो सकता है, जैसे 111, 222 और 4444, 7777। मतलब हर एक नंबर का एक अलग अलग मीनिंग होता है। उसके बाद कुछ होता है मिरर नंबर, जैसे कि 717, 515, 212, 313 एट्सेट्रा। और उसके बाद आता है कुछ सीरीज़ में नंबर, जैसे 369 या फिर 696, 969, ऐसे भी नंबर्स आते हैं। 117, 171, 181, 118, 188, ये सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन सारे नंबर्स के पीछे आपको भागना नहीं है, ठीक है। तो आज मैं जो बोलने आई हूँ कि एंजल नंबर्स को आपको कब ध्यान देना है। अगर आप बहुत आपका जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है, वो अगर अभी अभी शुरू हुआ है तो प्लीज़ कोशिश करना, अगर आपको नंबर दिख रहा है तो उसका मीनिंग को जानने का, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से यही बोलूँगी, नंबर्स के पीछे मत भागिए, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये नंबर दिख गया, वो नंबर दिख गया, अभी ये नंबर दिखा, अभी वो नंबर दिखा, क्योंकि ये होता है कि आपको एक साथ बहुत सारा नंबर एक साथ दिख सकता है, ठीक है। तो आप किस किस को डिकोड करेंगे? अभी 111 दिखा, अभी 222 दिखा, अभी 33 दिखा, अभी 717 दिखा, अभी 551 दिखा, अभी 555 दिखा। तो आप किस किस के पीछे भागेंगे? तो आपको हर जगह नंबर्स के पीछे भागना नहीं है। लेकिन अगर कोई एक नंबर्स आपके हमेशा आपके सामने आ जाता है रिपीटेडली, जैसे 111 दिन में, या फिर अब बस 2-3 दिन तक वही नंबर देख रहे हैं और वो आपको खींच रहा है, ठीक है, तभी उस नंबर पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बोलूँगी कि आपको कहाँ कहाँ नंबर दिख सकता है और कब कब आपको नंबर पे ध्यान देना है। तो पहले मैं बोलूँगी, नंबर सबको कहाँ कहाँ दिख सकता है। नंबर सबको हर जगह दिख सकता है। जैसे कि आपको कोई अचानक से आपके पास कोई OTP आया, उसमें कोई रिपीटेटिव नंबर रहा, आपके पास कोई पैसा आया, उसमें रिपीटेटिव नंबर रहा, या फिर मिरर नंबर रहा, या फिर आपका कोई बिल आया 111 करके, 222 करके, 555 करके, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट पे आपको वो नंबर दिखा, या फिर कोई होर्डिंग पे वो नंबर दिखा। ऐसे बहुत जगह से आपको नंबर दिख सकता है। कभी कभी पन्नों पे, मतलब कोई किताब के पन्नों पे आपको वो नंबर दिखा। कहीं पर भी नंबर दिखे वो एक साइन होता है, लेकिन हर नंबर साइन नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर कहाँ कहाँ दिखता है ये मैंने कवर कर लिया। इसके बाद मैं बोलूँगी कब आपको नंबर्स पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट, उस नंबर को आपके पास आने देना है, आपको उस नंबर के पास जाना नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमें 111 दिखे, हमें 222 दिखे, हमें 333 दिखे, ये हम कभी कभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि आपके पास नंबर आ रहा है एज ए एंजल नंबर्स, और आपने वो मैनिफेस्ट किया। अगर आप कुछ दिनों से कुछ नंबर के बारे में सोच रहे हैं और अगर वो नंबर आपके पास आ गया, आप शायद एक साइन के तौर पे ही उसको सोच रहे हो, और वो नंबर अगर आपके पास आ गया तो आपने उस नंबर को मैनिफेस्ट किया है, ना ही उसकी साइन को या फिर उसकी इनर मीनिंग को, ठीक है। सेकेंड, आपको वो नंबर रिपीटेडली दिखना होगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, आपको एक दिन में 111 दिखा, उसके अगले दिन वो नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसे मतलब हिल जाना नहीं है कि कल तो मुझे दिखा था, आज क्यों नहीं दिखा। नहीं, अगर आज नहीं दिख रहा है तो ठीक है, आपको लेट को करना जानना होगा। थर्ड पॉइंट, वो मैं सेकंड पॉइंट के साथ ही थोड़ा सा कवर कर दिया, वो है आपको लेट को करना जानना हो। अगर आपको कभी भी नंबर्स दिखे तो आपको उस नंबर के बारे में ज़रूर सर्च करना होगा, आपको समझना होगा कि वो नंबर आपको क्यों दिख रहा है। लेकिन हमेशा आपके याद में ये रहना होगा कि वो नंबर आपको दिखा, आपने सर्च किया, उसके बाद आपने उसको लेट को भी कर दिया। उस नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हैं कि मुझे ये दिखा और आप बहुत हैप्पी हो रहे हैं, या फिर कभी कभी नंबर कुछ आपको
कुछ नंबर्स होता है नेगेटिव, मतलब आपको कुछ काम करना है, नेगेटिव कोई भी नंबर्स नहीं होता है। ये दर्शाता है कि आपको कहीं पर कुछ काम करना होता है और आप वो काम अभी तक नहीं हुआ, इसी सोच में अपना जो लो वाइब्रेशन में आप चले गए और अपना एनर्जी वेस्ट कर दिए। ऐसे आपको नहीं करना है। अगर वो दिखा है तो ठीक है, अगर वो आपको कहीं पर काम करने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, काम कर लेना। अब तो आए ही हो स्पिरिचुअलिटी में अपने ऊपर काम करने के लिए, तो काम कर लेना, ठीक है। नंबर 4 है ग्रैटिट्यूड। कभी भी आपको नंबर दिखे तो आपको ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करना होता है यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच मुझे ये नंबर दिखाने के लिए, मुझे ये साइन देने के लिए। और उसके पीछे मैंने तो पहले ही बोल दिया कि उसके पीछे भागना नहीं है, लेकिन अगर वो नंबर आपको दिखे और आपने ग्रैटिट्यूड पे किया तो वो साइन आपके लिए हो या ना हो, आपने अगर ग्रैटिट्यूड पे कर लिया तो वो एनर्जी ऑलरेडी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास आपका एनर्जी है इम्पेशन का कि वो नंबर आपको दिख गया और आप जल्दी से इम्पेशन हो गए, तो वो नंबर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 5, नंबर्स को आपको समझना होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी नंबर्स क्या होता है, नंबर्स जो है वो बहुत कॉमन एंड सिंपल एक ज़रिया है आपके साथ बात करने का, एंजल्स का, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो नेगेटिव रिसोर्स है इस अर्थ में या फिर ये लो डेंसिटी में, ठीक है, उनसे भी कभी कभी आपको भटकाने के लिए या फिर कभी कभी आपको आपके पथ से थोड़ा सा हटाने के लिए वो ये नंबर्स आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर्स को समझना होता है कि ये नंबर मेरे लिए है या नहीं, या फिर ये नेगेटिविटी के लिए है या नहीं। तो आपको कैसे ये समझ में आएगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पुलिंग होगा उस नंबर के ऊपर। और अगर आप लेट गो करते रहे और पिछले जो सारे चीज़ है ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आप लेट गो करते रहे, फिर भी वो नंबर सबके पास आता रहा 2-3 दिनों तक, ठीक है, तो वो नंबर आपके लिए है, आपको ज़रूर उसको डिकोड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ कि नंबर्स कभी कभी ड्रीम में भी आता है, और जो नंबर्स ड्रीम में आता है उसको आपको समझना होता है, देखना होता है, ठीक है। तो अगर नंबर्स ड्रीम में आए तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है, लेकिन ड्रीम का नंबर्स मैं यहाँ पर नहीं कवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कभी कभी आपके नंबर्स के साथ आपको कुछ ऐसे सेंस भी रहता है जो उस नंबर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ड्रीम के ऊपर डिपेंड करता है उस नंबर का क्या मीनिंग हो सकता है उस टाइम के लिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है, और इसके ऊपर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए या फिर कुछ और आपको जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। क्योंकि आज तक मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे जो भी पूछा है मैंने उसका कोशिश किया है कि उसका सारा जवाब मैं उसको दे पाऊँ। तो आशा रखती हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे और मैं यहाँ पर कवर करूँगी। Thank you so much. Love you so much. God bless you all.